कोई अगर हमसे पूछेगा कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, पैसा, सोना, चांदी, हीरा या फिर समय, तो मैं बताना चाहूँगा दुनिया में सबसे कीमती और प्यारी चीज़ है वो है आपको इंसान के रूप में जन्म लेना। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी एक ही है, एक ही बार मिली है। ये जीवन आपके लिए बहुत ही अनमोल है। इस जीवन को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। भगवान ईश्वर अल्लाह ने आपको बनाया है इंसान के रूप में, तो इसकी अहमियत ज़रूर आप लोग अपने अंदर ढूंढिए और पढ़ाई में लगे रहिए। 100% आपको कामयाबी मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको पहले ही जो क्वेश्चन आंसर करवा रहा था वो सारे क्वेश्चन बैंक के हैं और जैक भी क्वेश्चन बैंक जारी करेगा। तो उसके जारी करने से पहले हम कई सत्र के क्वेश्चन बैंक तैयारी पहले से कर चुके होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहोगे तभी, वरना नहीं कर पाओगे। ये सारे क्वेश्चन मैं 2022 का, ठीक है, 2022 का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। बेकार फिजूल वाला क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करवाता हूँ, ठीक है। इसके बाद 2021 का करवाऊंगा, इसके बाद 2020 का। अगर इस टाइम क्वेश्चन बैंक आ जाता है तो फिर उससे तैयारी करेंगे। मतलब टेंशन नहीं लेना है, इंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। तो चलिए हम लोग आज के पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते होंगे, जो भी मेरे पुराने व्यूअर हैं, कि इस 10 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना होता है सही टाइम पर, यानी कुछ चंद सेकंड के अंदर में। तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1959। आपको केवल 3 से 4 सेकंड मिलते हैं। इन 3 से 4 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो चलिए आपका टाइमर समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 1955 ईस्वी में बगदाद संधि हुई थी। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1962 या फिर ऑप्शन डी 1961। आपका टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, इससे आपका रिविजन भी होते जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 1961 ईस्वी में ही बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ देता है ये क्वेश्चन। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। किस देश के नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? यानी किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? फ्रांस ने, इटली ने, या फिर ब्रिटेन ने, या फिर पश्चिम जर्मनी ने? चलिए आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। उसी टाइम के अनुसार आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ज़्यादा आपको टाइप नहीं करना है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तीसरा लिखना है आपको, तीसरा। यदि तीसरा का ऑप्शन ए है तो आप ए लिखिए या फिर 1 लिखिए, यदि बी है तो बी लिखिए या फिर सी लिखिए। इस तरीके से लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, शर्माइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखिएगा, आपको इससे फायदा होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा फ्रांस, ठीक है। फ्रांस ने ही नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? ऑप्शन ए 54, 25, 75 या फिर 116। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो किताब पढ़ते होंगे एनसीईआरटी बुक, उसको आंसर यहाँ पर नजर आ गया होगा, वो तुरंत टाइप कर रहे होंगे आंसर और टाइप करके आंसर दे देंगे समय से पहले। तो चलिए टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, कमेंट में आंसर दे दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का जो उत्तर है वो है आपका टोटल 25 देश भाग लिए थे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1964 में, ऑप्शन बी 1971 में, या फिर ऑप्शन सी 1950 में, या फिर ऑप्शन डी 1962 ईस्वी में। चलिए आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी 1962 ईस्वी में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1914 में, 1917 में, या 1911 में, या फिर 1989 में? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 1917 ईस्वी में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1989। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा टाइम से पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला 1991 ईस्वी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो हो सकता है इस बार रिपीट कर दे इस प्रश्न को, यानी 2023 में भी पूछ दे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, 2005, 1975, 2008 या फिर 1968? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जल्दी से दीजिए।
तो चलिए आपका टाइम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1968 ईस्वी में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है लेनिन, ऑप्शन बी गोरबाचेव, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी येल्तसिन। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी गोरबाचेव। आगे हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 15। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 15 थे। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं एवरीडे वीडियो लाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आपका क्लास मिस ना हो। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।